मीटर बाय। तो आइए आज हम देखते हैं यूपी पीसीएस यूपीआरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इसका सही है, बछेंद्री पाल। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसका सही आंसर है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि ये भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है, इसलिए इस भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सिक्किम में पड़ती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को कौन सा ऑप्शन प्रस्तुत करता है? तो ये ऑप्शन डी है, नामचा पर्वत, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी छोर है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी सबसे पूर्वी क्षेत्र है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन वाश इंगित करता है। तो ग्रीन वाश इंगित करता है किस चीज़ को? तो ऑप्शन डी इसका पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये ग्रीन वाश इंगित करता है इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है तो ये 5 जून है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, ये बक्सर का लड़ाई, ये बक्सर 1757 प्लासी की लड़ाई है। यहीं से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व शुरू होता है। तो याद रखिएगा 1757, फिर 1764 में अंग्रेज़ों के पैर जम गए थे, तो ये बक्सर की लड़ाई थी। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ये ऑप्शन बी सही है इसका। वहीं केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ये केंद्र में 1935 के अंतर्गत, वहीं राज्य में 1919 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वहीं देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी कब? तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोती। आगे देखते हैं, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे? तो ये आवृत बीजी पादप से। तो कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है तो आवृत बीजी पौधों से। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये 1935 इसका सही आंसर है 1935, और अनुच्छेद है 123 से। तो अनुच्छेद आर्टिकल से 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो याद रखिएगा, ये प्रांतीय गवर्नर को दी गई थी, जो कि बाद में राष्ट्रपति को स्थानांतरित हो गया 1947 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश जो भी आर्टिकल लिए गए हैं ये 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, तो ये टांसले ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अर्नेस्ट टांसले ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है अर्थात गलत है? यह जैविक और अजैविक दोनों संगठकों से युक्त है, ये तो सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, और ये गलत है, ये एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दो वक्त दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो इसका सही आंसर है प्लासी, बक्सर का युद्ध 1757। तो ऑप्शन ए इसका सही है, बक्सर का युद्ध 1757 में अंग्रेजों को प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह है शाह आलम द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोसाइन थान। गोसाइन थान ये भारत में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है कामेट और गुरला मांझता। तो ये भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए और बी गुरला मांझता और नामचा बरवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, ये इसका ऑप्शन इसका डी सही है। ऊर्जा संरक्षण का ये आशय है। वहीं देखते हैं वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का गतिज रूप परिवर्तित होता है ऊर्जा में। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वे कौन सी हैं। तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।